चलिए जी, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 97 कर रहे हैं नोट्स में से। T, U and M are partners of a firm distributed the profit 90,000 in the ratio of 3:1 without providing the following। अब इन्होंने क्या किया, 90,000 के प्रॉफिट को बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग, लेकिन उन्होंने ये वाली चीजें नहीं बांटी, मतलब इनसे गलती हो गई। हमें क्या करना है, अब गलती को ठीक करना है। सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला कि जो प्रॉफिट बांटना था ना, वो 3:1 में नहीं बांटना था, 3:2 में बांटना था। पहला तो पॉइंट ये आया। दूसरा, गुरजोत आप बीच में बहुत बोलते हो, पता है। सबसे पहली गलती इनसे क्या हुई है, इन्होंने प्रॉफिट को 3:2 में बांट दिया, जबकि एक्चुअल में प्रॉफिट को 3:1 में बांटना था। सेकंड में है टी एंड यू एंटाइटल टू सैलरी, उनको सैलरी भी मिलनी थी, उनको कमीशन मिलनी थी। और यू एंड एम जो है वो सेकंड और थर्ड पार्टनर हैं, उन्होंने एक गारंटी दी। सबसे पहले फोर्थ को लिखो न्यू पॉइंट। 97 का जो फोर्थ है, इसी की वजह से ये क्वेश्चन डिफरेंट है, न्यू पॉइंट है यहाँ पे। यू और एम यानी कि सेकंड और थर्ड पार्टनर ने क्या गारंटी दे दी कि हम ना टी को कम से कम 35,000 रुपए प्रॉफिट देंगे। फोर्थ वाला पॉइंट पढ़ना है एक बार अपने आप, समझ में आ रहा है। देखना, लाइन समझ में आई है। यू और एम दो पार्टनर्स हैं, ये कह रहे हैं कि जितना मर्जी प्रॉफिट या लॉस हो, हम टी को कम से कम 35,000 रुपए तो देंगे ही देंगे। ये चार चीजें जो हैं ये गलती से रह गई, तो पहले तो इनको लिखो मिस्टेक्स। ये जो चार चीजें हैं मिस्टेक्स हैं। आपने ये वाला प्रॉफिट बांटना था, लेकिन आपने क्या किया, सारा का सारा प्रॉफिट 3:1 में बांट दिया। अब आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है, वही बनाओ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो जब भी ऐसे रेक्टिफिकेशन करनी हो ना, गलती हो गई हो, तो अब हमेशा यही बनता है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या हुआ है, क्वेश्चन में 90,000 को है वो गलत बांट दिया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना 90,000 को हमने बांट दिया 3:1 में, जबकि नीचे आपको ये बताया हुआ है कि 3:2 में बांटना था। तो सबसे पहले तो जो उनको आपने प्रॉफिट गलत बांट दिया वो उनसे वापस ले लो। वैसे तो ये हम नीचे करते होते हैं, लेकिन किसी क्वेश्चन में आप ऊपर भी कर सकते हो। मैं जान के ऊपर करवा रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को ना याद मत करो। तो चाहे आप इसको नीचे कर दो पहले सारे क्रेडिट वाले लिख के, चाहे सबसे पहले लिख दो। हाँ, मतलब दोनों तरीके हम कर सकते हैं, पेपर में दोनों तरीके अलाउड हैं, बस किसी चीज को हमने याद नहीं करना। चलिए, जो पहले हमने प्रॉफिट गलत बांट दिया, तो पहले वो पार्टनर से मंगवा लेते हैं। प्रॉफिट wrongly distributed now recover from partners। देखना किस रेशियो में हमने प्रॉफिट गलत बांट दिए हैं। सबसे पहले पहली लाइन में दिया हुआ था 3:1 में आपने गलत बांट दिए, तो 3:1 में उनसे वापस ले लो। ध्यान से पढ़ो एक बार, ध्यान से। मैंने आपको रेशियो पढ़ने के लिए नहीं बोला, मैंने बोला स्टेटमेंट पढ़ो आप, पहली लाइन वो वापस ले लो। अर्श, आप मुझे बता सकते हो ये पहला पॉइंट मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डेबिट लिखूं या क्रेडिट लिखूं? डेबिट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम पैसे उनसे वापस मंगवाते हैं तो डेबिट करते हैं। कितने पैसे हैं? 90,000। तो 90,000 का ये तो आ जाएगा 45,000, 30,000, 15,000। ये पैसे हमने उनसे ले लिए वापस। यहाँ पे मैं वैसे ही लाइन लगा देता हूँ। अब मैंने उनको देना क्या क्या था, 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, देखो 1 2 3 4 पॉइंट। ये जो 4 पॉइंट हम देना भूल गए थे, ये अब उनको दे दो। फर्स्ट में तो रेशियो ही दी हुई है, सिर्फ वो कुछ नहीं है। टी और यू को आपने सैलरी देनी है। पॉइंट नंबर कौन सा है ये? 2 वाला।
सैलरी देनी है हमने टी को, देखना कितनी सैलरी है, 375 पर क्वार्टर, ये 1400 बन जाता है, शायद 1500 बनेगा, हाँ 1500, 1500 इसको, 1500 इसको। अच्छा जी, हम सैलरी देना भूल गए थे, टी और यू को दे दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट में देखना, यू को कमीशन देनी है 10% ऑफ सेल, और टोटल सेल जो है आपकी 45,000 है, तो 45,000 का 10% कितना होगा, 4500। अरे यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखना भूल गए थे हम, क्रेडिट, कमीशन किसको दे रहे हैं देखना, यू को, टेन परसेंट ऑफ सेल, सेल है 45,000, उसका 10% होता है 4500। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर, उसके बाद पॉइंट दिया हुआ है आपको, यू एंड एम गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 35,000 टू टी। कह रहे हैं अब जो पैसे हमने देने थे इनको दे दिए, यही आएगा ना, 45,000 तो सेल है ना, कमीशन तो उसका 10% है। हाँ चलो, अब ये कह रहे हैं कि दो तरह के इनको पैसे देने थे, सैलरी के, कमीशन के, दे दिए, तो जो पैसे दे दिए उसके बाद जो पैसा बच जाता है उसको रिमेनिंग प्रॉफिट बोलते हैं ना। लेकिन रिमेनिंग प्रॉफिट में बोल रहे हैं कि यू और एम टी को कम से कम 35,000 रुपए तो देंगे ही देंगे। तो अब लिख लो पॉइंट नंबर कौन सा है, ये फोर्थ, अब मेरे को बताओ प्रॉफिट कितना बच गया, कोई निकाल सकता है रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया। टोटल हमारे पास प्रॉफिट था ये 90,000, 90,000 में से ये वाला पैसा आपने इन तीनों को दे दिया। अब माइनस करके मुझे बताओ रिमेनिंग कितना प्रॉफिट बच गया। 90,000 में से ये तीनों माइनस कर दो, रुक जाओ मैं ही करता हूं अपने यंत्र से। 47,500 किसका आंसर था, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया 47,500 में। रजत आंसर आपकी कैलकुलेशन ठीक होती है। अब गैस करो ये 47,500 किस किस के लिए प्रॉफिट बच गया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टी को तो आपने अभी अभी दे दिया ना, टी को तो प्रॉफिट दे दिया। अब आप ये नहीं कहोगे टी को और प्रॉफिट दो, गारंटीड प्रॉफिट का मतलब है कि कम से कम इतना प्रॉफिट देना था, हमने दे दिया। तो अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया वो बच गया फॉर यू एंड एम, और यू एंड एम की रेशियो क्या है देखो, यू एंड एम की रेशियो ये है फर्स्ट पॉइंट में, ये कहां गया, ये बच जाएगी यू और एम की 3:2। देखो टोटल रेशियो क्या थी 3:2 ना, उसमें से 3 तो टी की थी, तो टी तो उड़ गया ना, टी को तो पैसे दे दिए। तो आपने यू और एम की देखनी है, यू और एम की रिमेनिंग रेशियो बच गई 3:2। हाँ तो रिमेनिंग प्रॉफिट बांट दिया फॉर यू एंड एम इन 3:2। महक और अर्श आपको ये रेशियो निकालनी आती है, ये 3:2 है, तो मतलब इसका टोटल कर दिया, तो पहले का 3/5, दूसरे का 2/5, देखना कितना आता है।
किसी ने किया? तो ये वाले पैसे जो बच गए थे प्रॉफिट किनको दे दो? यू और एम को। 28,500, 19,000, 19,000। ये वाली सारी हमसे ना पिछले साल गलतियां हो गई थी, इसको अब हमने ठीक किया है। तो ये वाले सारे पैसे आप लोगों ने क्या करने हैं? टी, यू और एम को बांटने हैं। तो अब टोटल क्रेडिट निकाल लो इनका। टोटल क्रेडिट, हाँ जी, यू फॉर यू एंड एम। ये एंड है, एंड। क्वेश्चन खत्म या अभी नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा? क्योंकि अभी तो ये डेबिट आया था, ये वाले पैसे इनसे लेने हैं, ये वाला जो है टोटल क्रेडिट है। अब नेट इफेक्ट निकाल लो। देखो वही मैं कह रहा हूं ना, आप अगर कोई चीज को कंफर्टेबल लेके जाओगे तो उसका मतलब आप याद कर रहे हो। आपको दोनों तरीके आने चाहिए। 45,000 डेबिट में है, 36,500 क्रेडिट में। तो पहले का आंसर तो डेबिट का बच रहा है, 37,885। फर्स्ट का आंसर है 8,500 डेबिट। अर्श सेकंड का आंसर आप निकालोगे, महक थर्ड का आंसर आप निकालोगे। अब सिर्फ प्लस माइनस ही करना है और कुछ नहीं रह गया। अर्श सेकंड का आंसर 4500 डेबिट या क्रेडिट? हाँ जी, डेबिट। देखो डेबिट वाली साइड कम है ना, जो चीज ज्यादा होती है वही लिखते हैं। तो 34,500 क्रेडिट का है ना, तो 4500 CR आएगा क्रेडिट। महक थर्ड का ट्राई करो। 4,000 डेबिट, फिर से वही गलती। अब यहां पे देखो 15,000 महक, यहाँ पे देखो इसका डेबिट बैलेंस चल रहा है ना, और यहाँ पे क्रेडिट कितना चल रहा है? 19,000। तो जो चीज ज्यादा होती है वो लिखते हैं। क्रेडिट ज्यादा है ना, तो इसका मतलब 4,000 क्रेडिट आएगा। जो आइटम ज्यादा हो उसको वही लिखते हैं, मतलब डेबिट खत्म हो गया उसमें से। एंट्री करो। गुरजोत आवाज पहुंच रही है वहां तक? समझ आ रहा है? है मेरा साथी निखिल, दोनों आज हम खून से लथपथ होने वाले हैं। देखना फिक्स्ड कैपिटल है, कोई कैपिटल दी नहीं हुई। नहीं, कैपिटल अकाउंट आएगा फिर तो। बंद तो नहीं, चलने दो, चलने दो, क्लास के बाद। एक आशीष, बातें करने वालों करो एंट्री। बीइंग एडजस्टमेंट, नरेशन, पीछे वाले मजे में हो। आवाज तो कम थोड़ी सी आई, आवाज तो ज्यादा है लेकिन वो
मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। अगर आपको सीट चेंज करनी है तो सीट चेंज कर लो, कशिश या महक। इसमें $97 का ये होमवर्क, 97 का ये होमवर्क रिपीट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। जब ड्राइंग करी जा रही है लास्ट मंथ, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो इसमें कितने महीने निकलते हैं, एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। 98 राहुल एंड मुखी। चलिए जी, सबके नाम रखे हुए हैं यार, देखो बढ़िया बढ़िया। अच्छा हाँ, राहुल और मुखी, ओए होए होए। Rahul and Mukhi were partners in a firm. Profit for the year ending. Description 56. Profit for the year ending 31/3/2017 60,000 which distributed among the partners. कह रहे हैं प्रॉफिट हुआ पिछले साल 60,000, सारा का सारा बांट दिया, तो सारा का सारा वापस ले लेंगे। हमेशा यही तो करते हैं, जितना प्रॉफिट बांट देते हैं उतना वापस ले लेते हैं। आपका मुखी भी देगा। चलो, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट, पार्टनरशिप डीड क्या कह रही थी, प्रॉफिट शैल बी डिवाइडेड एज फॉलोज। पहले 20,000 को आपने बांटना था 4:1 रेशियो में। टोटल प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में देखना, 60,000। 60,000 में से जो पहला 20,000 का प्रॉफिट है, दिया दिव्या, 60,000 में से जो पहले 20,000 का प्रॉफिट है वो आपने 4:1 रेशियो में बांटने, और उनकी जो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो बांटना है। लाइन रहेगी एक, नहीं ठीक है, बाद में, अभी बाद में। और एक 416 तेरा कैपिटल है इतना ही होगा। यार निखिल बस सेकंड का ए पॉइंट पढ़ना। दिव्या समझ में आ रहा है, गलत पढ़ दिया था मैंने सेकंड का ए पॉइंट। कह रहे हैं जितना भी प्रॉफिट है ना, फर्स्ट 20,000 टू राहुल, कह रहे हैं टोटल प्रॉफिट में से पहले 20,000 राहुल को दे देंगे, तो बाकी कितने बच जाएंगे, 40,000। 40,000 को भी 4:1 में बांटेंगे। राहुल बड़ा खुश हुआ, कह रहे हैं 60,000 में से 20,000 तो पहले ही मिल गए, बाकी जो बच गया उसका भी 4/1 4:1 रेशो में मिलेगा। अब उनकी कैपिटल कितनी है, कैपिटल है 90,000 80,000। सी पॉइंट पढ़ो, वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज ओमिटेड, जो की थी 6%। अब मेरे को बताओ क्वेश्चन में गलती क्या हुई है, कहां पे, ओ यार ये राजीव संजीव को कट करके वही लिखो राहुल मुखी, जो मैं बोल रहा हूं पहले वो कर। राहुल और मुखी, ऐसे होता है जब अकेला बंदा सारे काम करे ना, टाइपिंग भी क्वेश्चन ढूंढे, तो कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती हैं। मैंने आपको दिया 1 मिनट और, पहले ना स्टेटमेंट पढ़ो, क्या आपको बीमारी समझ में आई, उसके बाद हम देखेंगे ना कि हकीम ने दवाई क्या की देनी है, वरना मैं करवाता चला जाऊंगा, आप करते चले जाओगे। दर्पण, बीमारी यहाँ पे है जो आपने बुक में लिखी हुई है ना, और दूसरी बीमारी हमारे अंदर है जो हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते। क्वेश्चन पढ़, शाबाश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड हो गया ना, लेकिन अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर दे देते हैं तो उसके बाद फिर प्रॉफिट भी तो कम बच जाता है ना। हाँ चलिए बनाते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। क्वेश्चन इजी है वैसे, बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट,
बताओ, पहले उनसे प्रॉफिट वापस मंगवा लें या पहले उनको दे दें? पहले क्रेडिट करेंगे डेबिट? वापस मंगवा ले पहले। चलो पैसे पहले वापस मंगवा लेते हैं। फर्स्ट अप्रोच, प्रॉफिट प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो जी, जो हमने पहले प्रॉफिट गलत बांट दिया था तो पहले वो प्रॉफिट ले लो। अब प्रॉफिट उन्होंने कैसे कैसे बांटा था? पहले 20,000 तो उन्होंने राहुल को दे दिए थे, तो पहले 20,000 रुपए राहुल से वापस लो। 20,000 राहुल को दे दिए थे ना, क्वेश्चन ने बोला था ये देखो कि फर्स्ट 20,000 टू राहुल, तो पहले राहुल से हमने 20,000 रुपीज वापस ले लिए डेबिट। तो बाकी कितना प्रॉफिट बच गया होगा? रिमेनिंग 40,000 इन 4:1। बाकी 40,000 पे भी उनसे वापस ले लो। 40,000 को किस रेशियो में बांटा था नोट्स में देखना, 4:1। तो 40,000 का 4/5 निकालो। 40,000 का 4/5 32,000 एंड 8,000। ये वाले पैसे हम उनसे वापस ले रहे हैं। एक काम करते हैं, आज हम टोटल डेबिट भी बना देते हैं। हमेशा हम टोटल क्रेडिट बनाते हैं ना। ये वाले पैसे वापस ले लो, यानी कि देखा जाए 60,000 में से खाली खाली 52,000 रुपये तो राहुल ही ले गया था। लग रहा है वैसे आप ही ले गए थे, जैसे कूलर की सारी हवा आप ले गए हो ना अकेले। कोई बात नहीं, मंडे वाली क्लास आप एसी में लगाओगे, टेंशन नहीं है। हाँ हाँ, बस फीस आपको सिर्फ 6 महीने की फालतू देनी है और कुछ नहीं। हाँ दे दो, नहीं मंडे की क्लास एसी में लगेगी, टेंशन नहीं है। चलो, ये वाले जो आपने उनको पैसे दिए वापस, अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड वाली करेक्ट एंट्री। अब हम करेक्ट एंट्री करने वाले हैं। जो पिछली बार गलती हुई थी ना हमसे कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। तो कैपिटल कितनी थी? कैपिटल थी 90,000। 90,000 का 6% कितना होता है? 4,400। हाँ 54। कूलर है यार, गर्मी है, मेरी भी क्या गलती है। दूसरे यार हाफ बाजू वाली कौन सा कोई शर्ट्स होती हैं? होती होंगी। टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? ये मैं विश्वास पे चल रहा हूं, ठीक है? ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने बांट दिया। टोटल प्रॉफिट था हमारे पास 60,000, उसमें से 10,200 आपने इंटरेस्ट बांट दिया। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया? $49,800। कूलर की वजह से ना वैसे ज्यादा गर्मी हो रही है जहां तक मुझे लग रहा है।
क्योंकि हवा ना ये सारी फैल रही है कूलर की वजह से हवा। एक बार कूलर बंद करो 5 मिनट के लिए। अब पंखे की हवा देखना आनी शुरू होएगी। मेरी आवाज सुनेगी? क्या करें, रोजी रोटी का सवाल है। रिमेनिंग प्रॉफिट मेरे पास रह गया था 60,000 में से 10,200 माइनस कर दिया 49। हाँ सही बात है, अब बोल के थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। 49,800 49,800 में से 20,000 तो राहुल को दे दिए, उसके बाद बाकी कितना बच गया? बैलेंस 49,800 में से 20,000 तो आपने राहुल को दे दिए, तो बाकी बच गए 29,800। इसको आपने कौन सी रेशो में बांटने? 4:1 रेशो में। 4:1 रेशो में बांटना है ना। 29,800 का 4/5 करो, 23,840। निखिल दूर बैठे हो ना, इसलिए वो वाईफाई के कनेक्शन नहीं आ रहे। यार अगर थोड़ा सा डोर खोल के देखना है देख लो, एक्सपेरिमेंट कर लो आज थोड़े बहुत जो करने हैं। कूलर अब ठीक हो गया रजत, नहीं अब ठीक हो गया। मैं किसको क्यों कहूं? तू चल इधर लिख, पसंद नहीं कर रहा। टोटल क्रेडिट करो। आज मैंने 4 क्वेश्चन का टारगेट लिखा था, देखो हाथ पे। मेरे को लगता है आज हाँ। कितना संघर्ष करना पड़ रहा है ना यार। ऐसा वैसे ना पिछले 8 सालों में कभी नहीं हुआ। पिछले साल भी तो किया था यार, जून जुलाई में स्टार्ट हो गई थी क्लासेस। ये पिछले हफ्ते से ही हुआ है, उससे पहले तो नहीं था, पिछले हफ्ते से ही ज्यादा हुआ है। बारिश आएंगी तब जाके थोड़ा सेट होएगा, पता नहीं यार। इसका बेटा टोटल करके दिखा दो। आप टोटल करोगे? करो फिर। निखिल मेरे दोस्त टोटल कर दे यार, तू भी गर्मी में तो लिख ले खुद। मेरे को ही करने पड़ेंगे। 20 और 23 43, 43 और 5 48, 48 और 1 49, 49,240। देखना ये आ रहा है 49240। ओए शुक्र है। अच्छा 48 और 47, ये तो बड़ी मुश्किल है, ये आप करो। 8 6 7 8 15 4 4 9 9568 है जी। 9568 के नहीं है यार, हमने गलत कर दिया पता है आप लोगों को। ये यहाँ पे 94647868 तो आना ही नहीं चाहिए। 56 ये किसने किया था? गर्मी लगी हुई है ना भाई। इंसान गलतियों का पुतला, इंसान इज अ पुतला ऑफ गलतियां। 5960 10,760। ये तो हो गया टोटल क्रेडिट। ऊपर मेरे पास था टोटल डेबिट। दर्पण कहता आज आंसर आपका भाई बताएगा। मैंने कहा ठीक है। अरे ये भाई चलो भी चाचा के बेटे, पहला आंसर बताओ। ये है टोटल डेबिट, ये है टोटल क्रेडिट। कितने किस्मत वाले हो, कुछ पुण्य किए होंगे पिछले जन्म में जो आपसे सिर्फ मैंने प्लस माइनस पूछा। हाँ आप दर्पण, मिस्टर दर्पण जी आप बताओ कि डेबिट करने के क्रेडिट करने। मेन चीज ना ये बतानी है, लास्ट का जो आंसर होता है ना नेट इफेक्ट, यू हैव टू टेल मी दिस आंसर। If Darpan fails, then automatically point will be directed to Mr. Gurjot Singh, बुलेट वाले। हाँ जी, पहले का आंसर बताया जाए। डेबिट आएगा, हाँ पहला ठीक है डेबिट। कितना?
अच्छा डेबिट कैसे आया, कोई इसका वो बताओ रीजन। पूछा है आपसे, पूछा है। गुरजोत पहले का आंसर 27। डेबिट या क्रेडिट? क्यों डेबिट क्यों आया? यार पहले का डेबिट नहीं आएगा, डेबिट ज्यादा है, बस इतना गुरजोत इतना तो बोलना होता है कि डेबिट ज्यादा है। महक सेकंड का आंसर 8000 है डेबिट का, 10760 है क्रेडिट का। मतलब जिससे पूछता हूँ मेरी क्लास वाले उससे नहीं पूछने देते, गुरजोत से पूछो तो वो। चलो जी एंट्री कर दो। यार देख मैं आपको एक आपको हिंट बताता हूँ, जब भी क्वेश्चन में ना दो पार्टनर्स होंगे ना, यार एक देगा तो दूसरे को मिलेगा ना, वो सेम आंसर ही आएगा हमेशा। जब भी दो पार्टनर होंगे, तीन होंगे तो डेबिट और क्रेडिट आपस में बराबर होगा, उतने से क्रेडिट होता है। एंट्री में पर्सन के नेम क्या थे यहाँ पे? राहुल अकाउंट डेबिट। लो अब राहुल से पैसे। करंट आएगा या कैपिटल आएगा? राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट 2760, और ये वाले पैसे जाके मुखी को दे आओ, क्योंकि मुखी क्रेडिट हो रहा है, तो जिसको क्रेडिट हो रहा है मतलब उसको पैसे मिलेंगे। तो मुखी कैपिटल अकाउंट 2760। नरेशन लिख दो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्रीज मेड। करो करो, मजा आ रहा है। ये संघर्ष के दिन भी क्या याद आएंगे। पर एक चीज है, मेरी तरफ से एक जेन्युइन एप्रिसिएशन कि पिछले 4-5 दिन में सब आ रहे हैं मेरी तरफ से। कल आप लोगों को 2-2 रुपए वाले 5 पेन फ्री। और बताओ। नहीं मुझे तो करना पड़ेगा ना, मुझे तो करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि सारे बच्चे आए हैं, ये बहुत बढ़िया चीज लगी। चलो क्वेश्चन नंबर 99 नेक्स्ट। ये सिमिलर क्वेश्चन है 88 के ए जैसा। याद करो हमने वो क्वेश्चन किया था, नट्टू बागा, तीसरा पार्टनर कौन था उस दिन में? जेठा था, जेठा वाला। ये वैसा सा क्वेश्चन है लेकिन अपोजिट टर्म में है। 99 ABC are partners in a firm. After the account of partnership have been drawn up and the books closed, it was discovered that 2016 और 2017 2 सालों की गलतियां हैं। याद है वहां पे 3 सालों की गलतियां थी, ये वैसा है। Interest has been allowed to the partners upon 6% per annum, although there is no provision for interest in partnership deed. Translate in Hindi. ट्रांसलेट इन हिंदी। महक अर्श आप यहाँ पे देखो, आपको वहां पे भेजा, इसका मतलब ये थोड़ी है देखना तो आपको इधर है। आई नो थोड़ी सी गर्दन दर्द होती है ऐसे देखते हुए, बट करना पड़ेगा, संघर्ष के दिन चल रहे हैं। 2 दिन और संघर्ष के सिर्फ, उसके बाद थोड़ी ठंडी हवा में बैठेंगे हम। चलो मेरे को बताओ ये वाली लाइन का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट से लेके डीड तक। पहले तो इंटरेस्ट है, मैंने वैसे बोला किसी को भी नहीं है, बता दो कोई बात नहीं, कोई भी बताए, सिर्फ ट्रांसलेट करना है। इंटरेस्ट आपने अलाउ कर दिया है कि नहीं किया था? हैज बीन अलाउड है ना, मतलब आपने इंटरेस्ट दे दिया लेकिन देना नहीं था। तो अब करोगे क्या इसको ठीक करने के लिए? उनके कानों पे 2 थोड़े थोड़े प्यारे प्यारे थप्पड़ मार के उनसे ये पैसा वापस ले लेना। फिर किसके पास आ जाएगा ये पैसा? बिजनेस के पास। फिर बिजनेस ये पैसा सारा किसको बांट देगा? पार्टनर्स को। लेकिन जब पार्टनर्स को बांटेगा ना, लेकिन उनकी रेशियो क्या है देखो, उनकी रेशियो है 2016 की अलग, 2017 की अलग। चलिए जी अब उनसे हम पैसे, CBSE के पेपर है। चलिए जी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट करते हैं जल्दी से। 5 मिनट का क्वेश्चन है ये वाला। तो पहले उनसे प्रॉफिट वापस ले लेंगे, फिर उनको प्रॉफिट दे देंगे। ओहो हो 3 पार्टनर आ गए अब तो।
ABC टोटल कैपिटल। मुझे बताओ अर्श, सिर्फ अब अर्श बोलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलत बांट दिया है या देना भूल गए हैं? एक बार पढ़ो लाइन दोबारा से। अब जो मैंने इतना समझाया, इतनी रामायण सुनाई, वो क्या के लिए सुनाई? कि आप ये बोलो कि रावण को लास्ट में हनुमान जी ने मारा था। हाँ जी, दर्पण किसने मारा था रावण को लास्ट में? हाँ जी अर्श बताओ जल्दी से, ऑलरेडी डिक्टेट भी कर चुका हूं। हाँ इधर 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 अर्श लाइन पढ़ो, ये वाली दो। इंटरेस्ट गलत बांट दिया था या इंटरेस्ट देना भूल गए? साफ तो लिखा हुआ है, हैज बीन अलाउड टू पार्टनर बट नो प्रोविजन, बट नो प्रोविजन। हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना था लेकिन हम गलती से उनको पे कर चुके हैं, तो अभी बताया तो था उसको थप्पड़ मार के उससे इंटरेस्ट वापस लेने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रोंगली गिवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रोंगली गिवन। राइटिंग मेरी थोड़ी सी केमिस्ट वाली होती चली जा रही है, थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ठीक है? सुनते चले जाओ। हाँ वही वाली। नाउ रिकवर फ्रॉम पार्टनर, अब उनसे वापस ले लो। नाउ रिकवर फ्रॉम पार्टनर्स, तो जब रिकवर करते हैं उनसे तो डेबिट कर देंगे उनकी कैपिटल को, DR। कैपिटल दी हुई है पहले की 1 लाख, तो 1 लाख का कितने परसेंट है भाई? 6%। ध्यान से देख लेना ए का कैसे निकाल रहे हैं। 1 लाख कैपिटल है, उसका 6/100 6,000, लेकिन 2 सालों में गलतियां हुई है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो टोटल 12,000। मतलब मैंने उनको 2 बार गलत प्रॉफिट बांट दिया तो दोनों बार वापस ले लिया, बस 2 से मल्टीप्लाई करके 12,000। ऐसे ही बी की कैपिटल 80,000। हाँ जी देखो अगर कोई डाउट है तो। दो से मल्टीप्लाई करके क्या ये? और तीसरे का 60,000, 60,000 का 12% निकाल लो यार, 6 12 72 7200। तीसरे का 60,000 का 6%, इन तीनों का टोटल करके दिखाए कोई। 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 और 28,800। ये वाला इंटरेस्ट हमने उनको गलत बांट दिया था, तो अब हम उनसे वापस ले रहे हैं। तो ये हो गया मेरा डेबिट 12,000, 9600, 7200, 28,800। हाँ अलग अलग रेशो है ना। ये तो हो गया 2 साल का। 1 साल का फिर प्रॉफिट कितना हुआ? 28, हाँ नहीं 28,800 कर लो पहले टोटल का ना। ये 28,800 जो है टोटल प्रॉफिट है 2 सालों का, मेरे को तो 1 साल का चाहिए ना, 14,400। सर ऐसे आपने अलग अलग क्यों किया? 14,400 ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था, फिर 14,400 सेकेंड ईयर का प्रॉफिट था, क्योंकि दोनों सालों में ना रेशियो अलग अलग है। अब ये वाला प्रॉफिट बिजनेस के पास आ गया तो बांट दो। किसको बांटना है सर? उसी को ही, ABC को। फर्स्ट ईयर 14,400 डिवाइडेड इन, देखना पहले साल की रेशियो क्या है, क्वेश्चन में गिवन है आपको। फर्स्ट ईयर की रेशियो क्या है, अगले पेज पे होगी, 3:1। ये हो गया क्रेडिट। 14,400 का आधा कितना होता है? 14,400 का आधा 7200 इंटू भाग 3 गुणा 2 4800। बिजनेस के पास पार्टनर की तरफ से 28,800 रुपये आ गए थे। 28,800 ही पार्टनर को बांटना है, लेकिन 2 अलग अलग रेशियो में। उसमें से 14,400 को 3:1 में बांटना था। सेकेंड ईयर में रेशियो अलग थी,
तो सेकंड ईयर का जो 14,400 का प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बांटना है देखना, 5:3:2। ये भी 7200 आ जाएगा, 14,400 गुना 0.3, 4320 भाग 3 गुना 2, 2880। चलो जी, हमने सारा का सारा 28,800 बांट दिया। सर अगर हम कुछ ऐसे कर सकते थे कि 28,800 की कंबाइंड एंट्री कर देते जैसे हमने ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कंबाइंड की थी। द आंसर इज नो। सर क्यों? क्योंकि दोनों की रेशियो अलग अलग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने सिमिलर बांटा था इसलिए उनको मल्टीप्लाई बाय 2 करके थोड़ा ईजी कर लिया, लेकिन जब आपने इनको अब बांटना है, क्रेडिट करना है, तो टोटल क्रेडिट देख लो कितना बनता है। इसका तो आ गया 14,400। ये करोगे कोई? और इसका बस नेट इफेक्ट निकाल लो। टोटल क्रेडिट भी है पड़ा मेरे पास, टोटल डेबिट भी है पड़ा। नेट इफेक्ट 12,000 डेबिट है, 14,400 क्रेडिट है। ₹2,400 आ गया। इसमें क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट ज्यादा है? 2,400 क्रेडिट, क्रेडिट ज्यादा है यार, दूसरे का डेबिट ज्यादा है। 91 92 480 डेबिट। तीसरे का देखना क्या ज्यादा है, तीसरे का क्रेडिट है। अच्छा डेबिट 7200 है, हाँ डेबिट 7200 है, क्रेडिट है 5280। ये बन जाएगा 1920 होपफुली। 1920 और 480 कितने होते हैं? 2400। मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। देखिए आंसर 480 1920 2400 ठीक है। जर्नल एंट्री करो। फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट आएगा। जर्नल एंट्री बन जाएगी। पार्टनर्स के नेम क्या है? 20 करंट अकाउंट डेबिट, बी का करंट 480, सी को कितने का करंट लगा है? 1920 सी को करंट लगा 1920 का, टू एज करंट। एक मिनट, एक नोट लिखना पड़ेगा बस, नोट बस, फिर छुट्टी और भाग जाना अपने आप। लिखो, एक सेकंड सिर्फ। बी 480 एंड सी 1920। बी 480 रुपये, सी 80 रुपये देंगे। मतलब कैपिटल डेबिट होने का मतलब है आप उनसे ले रहे हो। लिखो बी 480 एंड सी 980 देंगे, ये देंगे लिखा हुआ है ठीक है, एंड ए को 2400 मिलेंगे। चलो निकलो अब, होमवर्क व्हाट्सएप पे भेजूंगा।